एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अकाउंट्स वाले भैया में। तो आज हम आप सभी के लेके आए हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी। और आज हम क्या करने वाले हैं सर? ऑब्वियस सी बात है भाई, स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला चैप्टर कराएंगे? नहीं, आज हम फर्स्ट चैप्टर नहीं करने वाले हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब आप लोगों ने पहली बार मैथ्स पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था? सीधा एलसीएम या सीधा एचसीएफ? नहीं ना, पहले क्या पढ़े थे आपने? नंबर्स पढ़े थे, 1 2 3। ऐसे जब पहली बार आपने इंग्लिश पढ़ा था तो क्या सेंटेंस करने लग गए थे या लेटर्स बनाने लग गए थे? नहीं, पहले हमने पढ़े थे अल्फ़ाबेट्स। तो ऐसे ही आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई अकाउंटेंसी में बेसिक अकाउंटेंसी टर्म्स। यानी कि अकाउंट्स में भी तरह तरह के ना टर्म्स यूज होते हैं, तरह तरह के वर्ड यूज होते हैं कि भाई इसका मतलब क्या होगा। अब सीधा मैं आपको पढ़ाने लग जाऊँ और बोल दो रिबेट। सर रिबेट तो पता नहीं क्या होता है, बोल दो प्रोपराइटर ओह नहीं पता सर। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन बेसिक टर्म्स को जानेंगे, किसका मतलब क्या होता है, क्या डेबिट है, क्या क्रेडिट है, किसको डेटर कहते हैं, किसको क्रेडिटर कहते हैं, ये सब जानेंगे पहले हम। उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे और सो ऑन हम सारे चैप्टर करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। यानी कि अकाउंटेंसी में जो बेसिक टर्म्स यूज होते हैं उनके मतलब क्या हैं असलियत में, तो वो सीखेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं भाई बिना किसी देरी के। तो पहला टर्म बेसिक अकाउंट टर्म्स पे चैप्टर का नाम है। पहला टर्म हमने दिखा दिया भाई, हमारा क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। पहला ही टर्म है जी हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन वर्ड तो हम सबने सुना हुआ है कि भाई ट्रांजैक्शन क्या होता है। जैसे कि भाई ये है भाई, मुर्गी के बदले में हमें मिल गया क्या? मछली मिल गई। मछली के बदले में मिल गया हमें पहिया मिल गया। यानी कि लेन देन की प्रक्रिया, एक हाथ से दो एक हाथ से लो, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई एक के बदले में दूसरी चीज़ मिल रही है। जब यही सेम चीज़ हम बिजनेस में करते हैं तो क्या बन जाती है? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाती है। फर्क सिर्फ इतना होता है, ये मॉनेटरी वैल्यू में होगी, यानी कि यहाँ पे पैसा होगा। इसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, कि सामान के बदले में सामान, वस्तु विनिमय प्रणाली, सामान के बदले में सामान मिल रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होगा, अब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाओगे, ठीक है, ग्रोसरी लोगे या जो भी सामान लोगे, आपका इस ट्रांजैक्शन में एक तरफ तो कमोडिटी होगी और दूसरी तरफ काउंटर पर जाके क्या करोगे? चावल दोगे हैं? नहीं ना। अपने घर का सोफा दोगे? नहीं। क्या दोगे? पैसा दोगे। तब बनेगी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? जहां पे एक तरफ तो कमोडिटी होगी और दूसरी तरफ पे क्या होगा? पैसा होगा। समझ में आया? इसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं क्या होती है। कह रहा है द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट। ध्यान सुनो, जब भी आपका इकोनॉमिक वर्ड आए या फाइनेंशियल वर्ड आए, इट मीन्स रिलेटेड टू मनी, ठीक है। तो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है। एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज, दो लोगों के बीच में की जाती है। ऑब्वियसली बात है, मैं अपने आप को माल बेचूंगा क्या? नहीं। तो कम से कम दो लोग चाहिए, ठीक है। इनिशिएट द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और इनिशिएट करते हैं ये अकाउंटिंग प्रोसेस को ताकि उसे बुक्स के अंदर राइट डाउन कर सकें। यही हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्लियर है सबको? तो क्या हुआ, एक ऐसा इवेंट है, ऐसा इकोनॉमिक इवेंट है, पैसों से रिलेटेड इवेंट है जो दो पार्टीज के बीच में किया जाता है। लेन देन की प्रक्रिया वो है जो दो पार्टीज के बीच में की जाएगी, जहां पे पैसा इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और उसको हम इनिशिएट करेंगे कि लिख भी सकें। ये होती है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारा अकाउंट। काय की क्लास है हमारी ये? सर अकाउंट्स की क्लास है। मम्मी मेरी अकाउंट की बुक कहाँ है? मुझे अकाउंट के ट्यूशन जाना है। ये अकाउंट के टीचर है। सुनो, मैं अकाउंट का टीचर नहीं हूँ। अकाउंट का हिंदी मतलब होता है खाता, और रोहित शर्मा द खाता टीचर नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। खाता सुनने में अलग लगता है। हम जो पढ़ रहे हैं वो अकाउंटेंसी है, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं वो क्या है? अकाउंटेंसी। अकाउंट नहीं सीख रहे हैं हम। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक ऐसी जगह है जहां पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं विद अ पर्टिकुलर हेड। फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी? बैंक से रिलेटेड, बैंक से मैं पैसा आना जाना। फर्नीचर अकाउंट, कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी? फर्नीचर से रिलेटेड। तो हर अकाउंट के ऊपर ना उसका एक हेड लिखा होता है कि किससे रिलेटेड अकाउंट है। फर्नीचर तो इसमें बस फर्नीचर की एंट्री आएंगी, मशीन है तो इसमें सिर्फ मशीन की एंट्री आएंगी, बैंक है तो इसमें सिर्फ बैंक की एंट्री आएगी, और कैश है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश की एंट्री आएंगी। समझ में आया? एक परफॉर्मा दिखाता हूं आपको अकाउंट का। इस टाइप का होता है, लाइक मशीनरी अकाउंट। तो मशीन की एंट्री आ गई यहाँ पे आने की, ये मशीन जाने की एंट्री आ गई, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट में सिर्फ मशीन से रिलेटेड एंट्री आएंगी। समझ में आया क्या होता है अकाउंट? जहां पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन अ समराइज्ड मैनर विद अ पर्टिकुलर हेड, ठीक है। पढ़ते हैं क्या लिखा है। कह रहा है इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। यही कहा था हमने भी, क्या भाई ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है ये। और क्या करता है ये? डेबिट और क्रेडिट, बेसिकली कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन है। उधार वाली भी लिखोगे आप और कैश वाली भी लिखोगे आप,
कह रहा है अंडर अ पर्टिकुलर हेड, बता चुके हैं जी हम आपको। इट इज नॉट शो द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, कह रहा है ये सिर्फ अमाउंट नहीं दिखाता ट्रांजेक्शन का, उसका क्या इफेक्ट होगा ये भी दिखाता है। मीन्स डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, आया है या गया है, ये सब भी दिखाता है वो। ठीक है, तो ये होता है हमारा अकाउंट। तीसरा टर्म है जी हमारा, तो तीसरा टर्म है हमारा लायबिलिटी। ओहो, इसको ध्यान सुनना, ये कैडी चीज है। लायबिलिटी को ऐसे समझो, कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास है पर वो आपसे बिलोंग नहीं करती। मैंने आपको एक पेन दिया, आपके पास है वो पेन, आपका है नहीं ना, वापस करना बाकी है ना, उधारी है। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास हो पर आपकी ना हो, तो वो क्या होती है, वो लायबिलिटी होती है। अब लायबिलिटी हमारी दो तरीके की होती है। कैसे? मैंने किसी से उधार ले लिया, जैसे ये इंसान भाई बैंक से पैसा उधार ले रहा है, तो बैंक से लोन लेना भी लायबिलिटी है। किसी से भी चीज से उधार लेना, किसी भी जने से, ऑर्गेनाइजेशन से, किसी इंसान से पैसा उधार लेना क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। ठीक है, ये भी एक लायबिलिटी है। और दूसरा और क्या लायबिलिटी है सर, एडवांस मिल जाना। क्या मिल जाना, एडवांस पेमेंट मिलना। मैं समोसा कचौड़ी वाला हूं, आप मेरे पास है जी, हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी है, हमें 100 लोगों के लिए समोसा कचौड़ी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ओके, उसने मुझे एडवांस पेमेंट कर दी। अगर वो मेरे को एडवांस ना देता तो मैं जाऊं ना जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर मैंने पैसा ले लिया उस काम का। अब मैं चाहूं या ना चाहूं मुझे वो काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो मुझे मिला है वो मैंने कमा लिया, नहीं कमाया ना, वो मेरे पास है किसी काम को करने के लिए, तो मुझे वो काम करना जरूरी है। तो लायबिलिटी में क्या आएगा, उधार ले लिया वो भी लायबिलिटी है, और किसी ने आपको एडवांस पे कर दिया वो भी आपके लिए लायबिलिटी होगा। ठीक है, अगले वर्ड पे आते हैं। अगला क्या वर्ड है जी हमारा, अच्छा पहले लायबिलिटी पढ़ लेते हैं क्या है। देखो, लायबिलिटी मींस अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, ओ यानी कि उधार। लायबिलिटी क्या है, जो पैसा उधार लिया जाता है बिजनेस के द्वारा। लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, जो लायबिलिटी मालिक के प्रति है, मालिक के प्रति होती है कैपिटल। तो कैपिटल मेरी क्या होगी, इंटरनल लायबिलिटी होगी। ठीक है, कैपिटल को इसने इंटरनल लायबिलिटी बोला, दिखा देता हूं मैं आपको। भाई कैपिटल है जी मेरी इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, इधर आओ बेटा, इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल। और जो बाहर की लायबिलिटी होती है, मैंने किसी बैंक से उधार ले लिया या बाहर के किसी बंदे से उधार ले लिया, उसको अपन बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, मालिक के प्रति जो लायबिलिटी वो इंटरनल, वो अपना बंदा है, और बाहर के बंदे की जो लायबिलिटी वो एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, दो तरह की लायबिलिटी होती है, करंट, नॉन करंट। वो लायबिलिटी जिसका भुगतान, जिसका पेमेंट मुझे 12 महीने के अंदर अंदर करना है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इज द लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स, जो 12 महीने के अंदर पे करना है। ठीक है, वो मेरी करंट लायबिलिटी है। नॉन करंट लायबिलिटी बड़ा अमाउंट है, एक साल में नहीं दे सकते, 12 महीने के अंदर पे नहीं कर सकते, यानी कि वो लायबिलिटी जिसका भुगतान मुझे 12 महीने के बाद करना पड़े, कैसी लायबिलिटी होगी, नॉन करंट लायबिलिटी होगी। क्लियर है? अब आते हैं जी अपने अगले टर्म पे। अगला टर्म है मेरा कैपिटल। बिजनेस में, हिंदी में वैसे बताता हूं, हिंदी में से कहते हैं पूंजी। क्या कहते हैं, पूंजी। अब बिजनेस के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है कैपिटल। अब ये कैपिटल, कैपिटल लेटर्स वाला कैपिटल नहीं है। सुनो, आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करने के लिए पैसा लगेगा। मान लो मुझे एक स्टोर खोलना है अपना, ये स्टोर बढ़ाना है मुझे अपना, तो इसको करने के लिए भाई मैं पैसा लगाऊंगा ना, इसको बनाने में, रेनोवेट करने में, सामान लाने में, एडवर्टीजमेंट करने में पैसा जाएगा नहीं जाएगा, पैसा जाएगा। वो पैसा जो मैं लगाऊंगा बिजनेस में वो क्या होगा, मेरी कैपिटल। तो जो भी पैसा मालिक के द्वारा, उधार से नहीं, मालिक के द्वारा बिजनेस के अंदर डाला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। समझ में आया? तो पढ़ लेते हैं भाई कैपिटल के बारे में क्या लिखा हुआ है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइजेस बाय द प्रोप्राइटर। मालिक के द्वारा जो भी पैसा बिजनेस में डाला जाता है या लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। एक चाय की ठेली वाला भी जो ठेली खरीद के लेके आया है, अपने पतीले लेके आया है, डब्बे लेके आया है, उसमें भी उसके भाई 8-10 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। वो जो उन्होंने डाले 8-10 हज़ार रुपये, वो भी क्या है, कैपिटल है। ठीक है, आगे अगला टर्म है जी हमारा ड्राइंग्स। अब सुनो, आपने बिजनेस के अंदर पैसा डाला, ऐसे तो है नहीं कि बिजनेस के अंदर बस पैसा डालते जाओगे, निकालोगे भी ना। तो जब भी आप अपने काम के लिए बिजनेस से पैसा निकालोगे वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने ना एक ग्रोसरी स्टोर खोला, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोला, बढ़िया, ठीक है, और आज उसका इनॉग्रेशन था, और आपने क्या, मम्मी डैडी ने आपके रिश्तेदारों को बुला लिया है। अब रिश्तेदारों का एक नालायक बच्चा है, कुरकुरे खाऊंगा दीदी, आपने कहा ले ले बेटा, कोई सा भी ले ले, उससे पैसे थोड़ा लोगे आप। और वो बहुत ही नालायक बच्चा था, किस टाइप का,
ऐसा आपने कहा ले ले कुरकुरे, उसने सारे भर लिए, उसने सारे ही कुरकुरे डाल दिए। क्या बोलोगे भाई, नया नया खोला है, सारे रिश्तेदार देख रहे हैं तुम्हें, क्या कहोगे? ले जा। अंदर से गालियां आ रही हैं, अंदर से आप एक गाना गा रहे हो, मैं भी चंगा मेरा पे तो ठीक है, पर आप भाई पैसा नहीं लोगे। अब ये बताओ, ये किया आपने अपने लिए, अपनी रिश्तेदारी बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, बिजनेस की इज्जत बचाने के लिए? किस लिए किया? अपने लिए किया ना। आपका पर्सनल पर्पस था, बिजनेस का पर्पस था, पर्सनल पर्पस था। तो मालिक अपने पर्सनल पर्पस के लिए जब भी बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करेगा, चाहे वो पैसा हो या सामान हो, वो क्या कहलाई जाएगी? ड्रॉइंग्स कहलाई जाएगी। इज दैट क्लियर? पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ये वो चीजें हैं जो पैसा निकाला जाता है या माल ले जाया जाता है, किसके द्वारा? मालिक के द्वारा। काय के लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो मालिक पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी निकाले, वो क्या कहलाएगी? ड्राइंग्स कहलाएगी। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला टर्म है हमारा एसेट्स, संपत्ति। हिंदी में से संपत्ति कहते हैं और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान सुनना। संपत्ति, अब सुनो, वैसे तो आप लोगों ने सुना होगा वर्ड संपत्ति कि तुम्हारी संपत्ति कितनी, अरे हमारी संपत्ति तो बहुत है। लड़का क्या करता है? लड़का कुछ नहीं करता, पर इस पर 1 करोड़ की संपत्ति है। तो बेसिकली ऐसे, ठीक है। तो संपत्ति, अब संपत्ति होता क्या है, एसेट्स होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको 2 स्टेटमेंट दूंगा। अगर ये 2 स्टेटमेंट किसी भी चीज पे अप्लाई हो रही है तो वो एसेट्स है, अदरवाइज वो एसेट्स नहीं है। पहली स्टेटमेंट, हर वो चीज जिसको बेच के आपको पैसा मिले वो आपकी एसेट्स है। क्या बोला मैं? हर वो चीज जिसको बेच के आपको पैसा मिले। ये स्मार्ट बोर्ड है, मैं इसको बेच दूं पैसा मिलेगा, मेरी एसेट्स है, ठीक है। ये बिल्डिंग जहां मैं खड़ा हूं, इसको बेच दूं पैसा मिलेगा, मेरी एसेट्स है, ठीक है। ये कैमरा जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, बेच दूं पैसा मिलेगा, एसेट्स है। हर वो चीज जिसको बेच के पैसा मिलेगा वो मेरी क्या है? संपत्ति है, वो मेरी एसेट्स है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट, जिसको बेच के पैसा मिले वो मेरी एसेट्स होगी। दूसरी, हर वो चीज जो बिजनेस को चलाने में मेरी मदद करे वो भी मेरी एसेट्स है, ठीक है। ये जो लाइटें लगी हैं, क्या मेरे बिजनेस को चलाने में मदद करती है? हाँ। बेचूं पैसा मिलेगा? हाँ, एसेट्स है। स्मार्ट बोर्ड बेचूं पैसा मिलेगा? हाँ। मेरी मदद कर रहा है बिजनेस चलाने में? हाँ, एसेट्स है, ठीक है। हर वो चीज जो बिजनेस को चलाने में आपको फायदा दे और जिसको बेच के आपको पैसा मिल सकता हो, वो एसेट्स होती है। क्लियर है? आगे देखते हैं। एसेट्स होती क्या है? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइजेस। कुल मिला के बिजनेस के द्वारा जो प्रॉपर्टी खरीदी हुई होती है वो हमारी एसेट्स होती हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द बिजनेस होता है, इससे आप भाई पैसा डेवलप भी कर सकते हो, मैन्युफैक्चर करके, और उसे बेच के भी पैसा मिल सकता है आपको, ठीक है। अब ये भी हमारी 2 तरह की होती है, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, जिस एसेट्स को आप 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हो या 1 साल तक यूज कर लेते हो, वो मेरी करंट एसेट्स होती है, ठीक है। मान लो ये वाला बोर्ड ना होता, व्हाइट बोर्ड होता है और मैं मार्कर से पढ़ा रहा होता, तो मार्कर मेरी एसेट्स तो है, पर क्या वो 1 साल से ज्यादा चलेगा? नहीं। तो कैसी एसेट्स है? करंट एसेट्स है, ठीक है। तो जिसका यूज, जिसका फायदा मुझे सिर्फ 1 साल तक मिलेगा, वो मेरी करंट एसेट्स होगी। नॉन करंट एसेट, जिसका फायदा मुझे 1 साल के बाद तक होता रहेगा, वो मेरी नॉन करंट एसेट्स है। जैसे स्मार्ट बोर्ड, टचवुड, ये मुझे 50 साल तक फायदा दे, खराब ना हो, बहुत महंगा है भाई। तो नॉन करंट एसेट क्या होगी? जिसका फायदा मुझे 1 साल के बाद तक होता है, लाइक बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब चीजें क्या होती हैं? ये सब मेरी नॉन करंट एसेट्स आती हैं। अब नॉन करंट एसेट्स के भी 2 पार्ट होते हैं, क्या क्या? टेंजेबल, इनटेंजेबल। इसको ध्यान सुनना। नॉन करंट एसेट्स भी 2 टाइप की होती है, टेंजेबल और इनटेंजेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजेबल। टेंजेबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which have their physical existence, they can be seen or touched. टेंजेबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो आपका फिजिकल, भौतिक रूप से प्रमाण रखती हैं, बेसिकली जिसको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। ये स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है, छू पा रहा हूँ, मेरी टेंजेबल एसेट। बिल्डिंग दिख रही है, छू पा रहा हूँ, टेंजेबल एसेट। लाइट दिख रही है, छू रहा हूँ, टेंजेबल एसेट। हर वो एसेट जिसको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, वो सब टेंजेबल है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। फिर सर इंटेंजेबल क्या होगी? विच कैन नॉट हैव देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस, विच कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड। ना देखी जा सकती, ना छुई जा सकती, पर हैं, बेच के पैसा भी मिलेगा और बिजनेस को चलाने में मदद भी कर रहा है। क्या? माँ का आशीर्वाद सर। माँ का आशीर्वाद दिखता नहीं पर होता है, भगवान दिखते नहीं पर होते हैं, हवा दिखती नहीं पर होती है। नहीं भाई सुनो, इंटेंजेबल एसेट हाँ सच है कि वो ना देखी जा सकती, ना छुई जा सकती, पर वो होती है। पर क्या है ऐसा जो मेरी मदद करे? इसमें आता है आपका गुडविल। गुडविल होता है किसी फर्म का नाम, फेम, ठीक है, मार्केट वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने 2 बर्गर रख रहा हूं, एक रेडी का, एक मैकडोनल्ड्स का, कौन सा चुनोगे? ऑब्वियसली होता है मैकडी चुनोगे, क्यों? उसका नाम बड़ा है। 2 पिज्जा रख रहा हूं, एक रेडी का, एक डोमिनोज का, कौन सा चुनोगे? डोमिनोज का।
यही फ़र्क है, क्योंकि नाम है तो आप ट्रस्ट कर लेते हो। क्या ये नाम दिखता है कि वो जा रहा हल्दीराम का नाम? नहीं ना। छू लेते हो कि देखिए रे हल्दीराम का नाम है, नहीं ना, पर ये होता है। ठीक है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ये सब क्या है? ये सब आपकी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, समझ में आया? तो टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म है हमारा रिसीट्स। रिसिप्ट नहीं, रिसीट्स। अब रिसीट्स होता क्या है? एक तो सुन के सब बच्चों को ऐसा लगता है सर ये तो पर्ची होगी ना, बिल होगा, बिल जो सामान लेने का मिलता है। नहीं, रिसीट वो नहीं है। पहले चीज़ सुनो ध्यान से, इस दुनिया में ना बस 3 चीज़ें बिकती हैं। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें बिक सकती हैं। क्या क्या? या तो वो एसेट्स होगी, ठीक है, या वो गुड्स होगा। गुड्स बोल तो आपका माल, गुड्स यानी कि माल जिसमें आप डील करते हो, या वो सर्विस होगी। एसेट्स, गुड्स, सर्विसेज, इस दुनिया में बस 3 चीज़ें बिकती हैं। तो इस दुनिया में जो भी चीज़ बिकती है उसको बेच के जो पैसा मिलता है या मिलने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिसीट्स बोलते हैं। रिसीट्स इज द अमाउंट विच इज रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड एसेट्स। रिसीट्स क्या होता है? वो पैसा है जो मिल चुका है या मिलने वाला है। कैसे? माल बेच के, सर्विस बेच के, या आपकी संपत्ति बेच के। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार। रिसीट द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल बाय सेलिंग ऑफ गुड्स, सर्विस एंड सर्विस। ठीक है, रिसीट्स आर द फर्दर कैटेगराइज, कह रहा है रिसीव को और कैटेगराइज किया गया है। कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स। अब सुनो, आपका जो मेन धंधा है, आपका जो मेन काम है, आपका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, उसको करने के बाद जो पैसा मिलता है वो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स होती है। मेनली क्या करते हैं हम? मैं क्या कर रहा हूं? सर्विस दे रहा हूं, तो सर्विस को देके मेरे को जो पैसा मिलेगा वो क्या होगी? रेवेन्यू रिसीट्स। डॉक्टर क्या देता है? सर्विस देता है। लॉयर कहता है सर्विस देता है। समझ में आया? जो आप सोच रहे हो वो भी सर्विस है। ठीक है, उसके भी क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट्स होगा। ठीक है, समझ में आया? तो और एक किराने वाला क्या करता है? सामान बेचता है। सामान बेच के जो होगा वो भी भाई उसका क्या? गुड्स है। तो गुड्स और सर्विस बेच के जो मिलेगा वो क्या होगी? रेवेन्यू रिसीट्स होगी। ठीक है, इट इज द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस सिंस अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विस। गुड्स और सर्विस, माल और सेवा को बेच के जो पैसा मिलेगा वो मेरी रेवेन्यू रिसीट्स होगी। मैंने कहा स्मार्ट बोर्ड पुराना हो गया, इसे बेच देता हूँ। क्या मैं रोज बेचता हूँ इसे? नहीं ना। इसे बेच के जो पैसा है वो क्या हो गया मेरा? कैपिटल रिसीट्स। एसेट्स को बेच के जो पैसा होता है वो क्या होता है? कैपिटल रिसीट्स। समझ में आया? एसेट्स को बेच के जो पैसा मिलेगा वो मेरी होगी कैपिटल रिसीट्स। तो आज हमने भाई क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जाना? सबसे पहले भाई हमने जाना बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। उसमें हमने सीखा, कहाँ सीखा, सीख लो। कि भाई एक तरफ पैसा होगा, दूसरी तरफ कमोडिटी होगी, और जब बिजनेस के अंदर 2 पार्टीज के बीच में इकोनॉमिक इवेंट होता है वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाती है। फिर हमने सीखा अकाउंट क्या होता है। एक जगह पे जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसे हम अकाउंट कहते हैं। फिर हमने सीखा कि भाई लाइबिलिटीज़ क्या है। कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे पास है पर मेरे से बिलोंग ना करे वो लाइबिलिटी होती है। 2 तरह की होती है, करंट और नॉन करंट। 1 साल के अंदर भुगतान करना है, करंट लाइबिलिटी। 1 साल के बाद पे करना है, नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, फिर हमने सीखा कैपिटल क्या होती है। जो भी पैसा या सामान मालिक के द्वारा बिजनेस में डाला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। उसके बाद हमने सीखा भाई एसेट्स क्या होती है, सॉरी ड्राइंग्स क्या होती है। मालिक के द्वारा पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला जाता है, ये सामान निकाला जाता है, वो क्या होती है? ड्राइंग्स होती है। ठीक है, फिर हमने सीखा एसेट्स क्या होती है। बिजनेस की संपत्तियां हमारी एसेट्स होती हैं। ठीक है, एसेट्स कैसे? जो हमारी मदद करे, या तो बेच के पैसा मिले या वो हमें बिजनेस को चलाने में हमें मदद करे। ये दोनों चीज़ें लागू होंगी वो एसेट्स होंगी। ये भी 2 तरह की होती है, करंट और नॉन करंट। जिसका फायदा मुझे 1 साल तक होगा, करंट। जिसका फायदा मुझे 1 साल के बाद तक होगा, नॉन करंट। ठीक है, नॉन करंट में भी 2 पार्ट है, टेंजेबल, इंटेंजेबल। दिख भी रही है, छू भी सकते हो, टेंजेबल। दिख ही नहीं रही है, इंटेंजेबल। ठीक है, फिर हमारे रिसीट्स पे कोई भी चीज़ बेच के जो पैसा मिलता है वो रिसीट्स होता है। इसमें भी 2 कैटेगरीज है हमारी, रेवेन्यू और कैपिटल। माल बेच के या सर्विस बेच के जो पैसा मिलेगा वो रेवेन्यू रिसीट्स, और आपका एसेट्स, संपत्ति बेच के पैसा मिलेगा वो कैपिटल रिसीट्स। तो आज के लिए भाई इतना ही है, बाकी के टर्म्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, और तब तक के लिए क्या करो भाई, तब तक के लिए आप इस वीडियो को भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ यार, थोड़ा सा करो। ठीक है, मिलते हैं, बाय गाइस, टेक केयर।